11 जून का इंतजार समाप्त हुआ और 11 जून का इंतजार इसलिए था कि सचिन पायलट कुछ नया करने वाले हैं। दौसा में कार्यक्रम हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ, बड़ी सभा हुई और सचिन पायलट ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वे नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वे नई पार्टी नहीं बनाने जा रहे। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं कांग्रेस में ही रहने वाला हूं और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य दल में जाऊंगा। उन्होंने यह जरूर कहा कि मैं राजनीतिक रूप से यहां कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि आज मौका ऐसा नहीं है। लेकिन बातें विशुद्ध रूप से राजनीतिक हुई और उन्होंने आरोपों के भी जवाब दिए, अपने अगले इरादे भी बताए। लेकिन इस बार उन्होंने किसी तारीख का कोई ऐलान नहीं किया। सचिन पायलट ने दौसा के गुर्जर छात्रावास में अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया और वहां जो सभा हुई उसमें किसी अन्य नेता का कोई भाषण नहीं हुआ। और जब राजेंद्र गुडा का नाम पुकारा गया कि वो भाषण देंगे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और खुद सचिन पायलट ने रोका, उनके कान में कुछ कहा और उसके बाद खुद ने माइक संभाला और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को लेकर कुछ बातें कही और उसके बाद उन्होंने आरोपों के जवाब दिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की छात्रों को आर्थिक मदद देने की बात को लेकर कहा था कि ऐसी मदद की मांग करने वालों का बौद्धिक दिवालियापन है। तो सचिन पायलट ने इस बात का जवाब दिया कि हम युवाओं की मदद करते हैं तो हमें बौद्धिक दिवालिया बताया जाता है, यानी कि उन्होंने अशोक गहलोत की इस बात का जवाब दिया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपनी मांग से पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं समझौता नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैंने राजेश पायलट से यह सीखा है। यानी कि उन्होंने इरादे तो दर्शाए कि उन्होंने जो अपनी 3 मांगे उठाई थी, आरपीएस को भंग करने की, छात्रों को आर्थिक मुआवजा दिलाने की और वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जांच करने की, वे उन मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर इन मांगों से अगर वे पीछे नहीं हटेंगे तो 29 मई को जो समझौता हुआ, जो सुलह की बात हुई, उसका क्या होगा? निश्चित मानिए अगर वे मांगों से पीछे नहीं हटते हैं तो फिर उन मांगों, उन सुलह पर कुछ नहीं होने वाला और सचिन पायलट को इसी तरह भाषण देते रहने पड़ेंगे। और यदि यहां एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि वे अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे तो 15 दिन के अल्टीमेटम के बावजूद उन्होंने अपनी स्थिति अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं की कि सुलह भले कितनी भी हो, यदि उनकी तीनों मांगे नहीं मानी गई तो मैं सुलह की कोई बात नहीं मानने वाला आला कमान की। यह बात सचिन पायलट ने नहीं बोली। उन्होंने यह जरूर कहा, एक दिन पहले आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ यदि कोई बात बाकी है तो मुझे बताइए, मैं तैयार हूं जांच कराने के लिए। लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक सारी जांच करा ली, लेकिन अब कुछ जांच कराने को बचा ही नहीं। यानी उन्होंने फिर एक दिन पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ इस तरह की कोई जांच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार नहीं कराएगी। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह दोबारा मना किया है, तीसरी बार मना किया है, चौथी बार मना किया है कि वे सचिन पायलट की इस मांग को मानने वाले नहीं हैं। वहीं सचिन पायलट कहते हैं कि वह अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो फिर या तो केसी वेणुगोपाल झूठ बोल रहे थे उस दिन जब 29 मई को दिल्ली में बैठक के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का हाथ पकड़कर फोटो सेशन करा रहे थे, या फिर प्रभारी रंधावा झूठ बोल रहे हैं कि 90% काम पूरा हो चुका है, 10% बातें और बची है, जल्दी पूरी कर ली जाएंगी। क्योंकि अभी तक ना तो अशोक गहलोत ने यह कहा है कि वे सचिन पायलट की ओर से जनसंघर्ष पदयात्रा की समाप्ति पर जो 3 मांगे उठाई गई थी उनका कोई समाधान करेंगे, उन पर कोई कदम आगे बढ़ाएंगे। वो तीनों मांगों को नकार चुके हैं, एक बार नहीं कई बार नकार चुके हैं। उनके समर्थकों के जरिए इस मांग को नकार दिया गया है, खुद के द्वारा इस मांग को नकार दिया गया है। और केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि 3.5 घंटे तक चर्चा हुई है, 4 घंटे तक चर्चा हुई है और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, यह बात हुई है। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि सारी बातें हो चुकी है, 90% सारे समाधान निकल गए हैं, 10% समाधान बाकी है। लेकिन समाधान कहां है? क्या समाधान यह है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट की तमाम मांगों को नकारते रहें,
और सचिन पायलट जो भी मंच हो उससे ये कहते रहे कि मैं अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाला, मैं संघर्ष करता रहूंगा। आज भी उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, 365 दिन आवाज उठाई, जब अध्यक्ष था तो लगातार आवाज उठाई, मैंने खान आवंटन के खिलाफ आवाज उठाई और बाद में वह खान आवंटन निरस्त करना पड़ा, लेकिन जांच तो कराइए, यानी उन्होंने फिर वही मांग उठाई। कुल मिलाकर राजनीतिक नहीं करने की बात थी मंच से, लेकिन राजनेता यदि मंच पर है, माइक है, भीड़ है, तो निश्चित मानिए राजनीतिक बातें तो होंगी और आज भी हुई, लेकिन अन्य किसी नेता ने यह बात नहीं की। सिर्फ सचिन पायलट का भाषण हुआ। सचिन पायलट ने अपनी मांगों पर कहा कि पीछे नहीं हटेंगे। जो मांगे नकारी जा चुकी है कांग्रेस सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, उन मांगों पर सचिन पायलट पीछे नहीं हटने वाले। तो फिर वे करेंगे क्या, इस बारे में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं करा। इस बार उन्होंने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात और की कि हर गलती कीमत मांगती है। यह बात अशोक गहलोत भी कहते रहे हैं। अब गलती किसकी है, उन्होंने यह भी दोहराया कि चाहे हमारे कितने भी मतभेद हो, कोई भी फैसला हो, राजनीति में सम्मान नहीं मिलता तो फिर संघर्ष करने की हिम्मत नहीं रहती। यानी कि वे किस सम्मान की बात कर रहे थे यह स्पष्ट नहीं किया, लेकिन राजनीति में सम्मान पद का होता है। राजनीति में मनचाहे पद मिलने पर सम्मान की बात होती है। तो क्या सचिन पायलट ने किसी सम्मानित पद मिलने की बात की है, और क्या वह सम्मानित पद यदि आलाकमान की ओर से उन्हें ऑफर होता है तो फिर अपनी यही बात वे दोहराएंगे कि क्या मैं अपनी तीनों मांगों से पीछे नहीं हटूंगा। तो निश्चित मानिए दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। या तो उन्हें अपनी मांग छोड़नी पड़ेगी, या फिर उन्हें जिस तरह की स्थिति का सामना आज करना पड़ रहा है वैसी स्थितियों का आज आगे भी सामना करना पड़ेगा। वे भी खुद चलाकर कह चुके हैं कि राजनीति में हर गलती कीमत मांगती है। निश्चित मानिए हो सकता है कि गलती उनसे हुई है, हो सकता है गलती कांग्रेस से हुई है, हो सकता है गलती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हुई है, हो सकता है गलती आलाकमान से हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि गलती हुई है तो बताइए, कोई कमी है तो बताइए। लेकिन यह भी सही है कि राजनीति में कोई भी समर्थक, कोई भी बराबर का नेता अपने साथी नेता को, कोई समर्थक अपने नेता को गलती बताता नहीं है, कमी बताता नहीं है। कमी खुद को स्वीकार करनी पड़ती है, और यह कमी इसलिए नहीं बताई जाती कि कोई भी नेता अपनी कमी को स्वीकारने को तैयार ही नहीं होता। उसे यदि कमी लगती है तो खुद में सुधार करना पड़ता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, और यह बात इसलिए नहीं कही जाती कि यदि कोई साथी नेता अपने बराबर के नेता से कहता है कि आप में ये कमी है, तो निश्चित मानिए दोनों के रिश्ते बिगड़ेंगे, क्योंकि नेता ने उसकी कमी बता दी, अपने साथी की कमी बता दी। वहीं समर्थक यदि नेता से कह दे कि आपने ऐसा गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो समर्थक को डर रहता है कि नेताजी नाराज हो जाएंगे, नाराज हो गए तो उन्हें दूर कर दिया जाएगा। इसलिए राजनीति में कमी कोई किसी की नहीं बताता। भाषणों में यह बात अच्छी लगती है कि हमारी कमी है तो बताइए, लेकिन कमी यदि आप में है तो सुधार खुद को करना पड़ता है, नेता में खुद को करना पड़ता है, समर्थक को खुद को करना पड़ता है, बताता कोई नहीं है। यानी कुल मिला के काफी गोल मोल बातें सचिन पायलट ने मंच से कही, मांगे नहीं माने जाने पर समझौता नहीं करने की बात कही। लेकिन अब जब 1 महीना हो चुका है अपनी उस बात को कहे हुए, जयपुर में अल्टीमेटम दिए हुए 1 महीना हो चुका है, उससे पहले दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है, सुलह की बात हो चुकी है। सचिन पायलट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं उस सुलह के लिए तैयार हूं। अशोक गहलोत ने बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं उस सुलह के लिए तैयार हूं। हां, अशोक गहलोत ने यह जरूर कहा था कि हमारी परमानेंट सुलह हो चुकी है, लेकिन वह सुलह क्या है? क्या आप एक तरफ तो कहते हैं कि मैं किसी भी मांग को नहीं मांगूंगा, बार बार उन मांगों को नकारते हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि मैं अपनी मांगों से पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर सुलह हुई कहां? सुलह होगी कैसे? सम्मान बरकरार रहेगा कैसे? तो क्या आगे आने वाले दिनों में अभी पिक्चर का असली क्लाइमैक्स बाकी है। वैसे निश्चित मानिए ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आएगा और यदि यह सुलह सही दिशा में आगे नहीं बढ़ी, सही दिशा में सुलह नहीं हुई, तो समस्या कांग्रेस के लिए बढ़ने वाली है, समस्या सचिन पायलट के लिए बढ़ने वाली है, समस्या कांग्रेस आलाकमान के लिए बढ़ने वाली है। उंगलियां कई और उठेंगी, सवाल कई और उठेंगे और जवाब अलग अलग एंगल से कई लोगों को देने पड़ेंगे, क्योंकि जनता जो सुनती है वह याद रखती है।
चाहे वह अशोक गहलोत कहें, चाहे वह सचिन पायलट कहें, चाहे वह केसी वेणुगोपाल कहें, चाहे वह रंधावा कहें, उन लोगों को जवाब देने पड़ते हैं जब वे जनता के सामने जाते हैं, और खास तौर पर चुनावी वर्ष में जनता के सामने जाते हैं तो जनता हर बात का जवाब मांगती है। अब देखना यह है कि दोनों ओर से जो कही गई है बातें, अशोक गहलोत की ओर से सचिन पायलट की तमाम मांगों को नकारा गया है। सचिन पायलट की ओर से 2-3 बार कहा गया है कि मैं मांगों से पीछे हटने वाला नहीं हूं। वहीं आला कमान की ओर से कहा जाता है कि सुलह की सारी बातें हो चुकी है, और वहीं प्रभारी की ओर से कहा जाता है 90% काम पूरा हो चुका है, 10% बचा है। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ तभी निकलेगा जब नतीजा सामने आएगा, और नतीजा सामने आने के बाद ही तय होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की दशा और दिशा 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या रहने वाली है।